मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है सिनेमा, पर अब किसके पास इतना वक्त बचा है कि 2-2.5 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारे या घंटों बैठकर टीवी निहारे। इस फास्ट लाइफ, फास्ट बग, फास्ट फूड के जमाने में फिल्म भी चाहिए फास्ट, बल्कि सुपर फास्ट। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम जिसमें 1 घंटे में पूरी फिल्म। हाँ, तुम्हारे हाथ में इस बार भाई लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ में इस बार बहन लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भांजो और भांजियो, तुम्हारे एक भाई और एक बहन दोनों इकट्ठे आ। ओह नो, नॉट अगेन। यस, अगेन एंड अगेन। घर में हर साल नया बच्चा खेलेगा। बच्चा तो खेलेगा, लेकिन जिसे खिलाना पड़ेगा उसका भी सोचा है तुमने? अरे खिलाने पिलाने के लिए जीते रहे जीजा जी, आखिर किस चीज की कमी है इस घर में? है नहीं तो हो जाएगी, ढलती उम्र है उनकी, कब तक ये बढ़ता हुआ बोझ उनके बूढ़े कंधे बर्दाश्त कर सकेंगे? दीदी अभी अस्पताल से आती होगी, उसको समझा देना। इस बात की समझ माँ और बाबूजी को खुद होनी चाहिए। इनफ इनफ इनफ। इस पार्टी में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, जॉनी वॉकर तो नहीं आ सके, लेकिन दिलीप कुमार की जगह आए हैं दिलीप दत्त और देवानंद की जगह आए हैं देवानंद। अच्छा कमता, ये तो बताओ इस बार भाई साहब ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? हर साल की तरह एक बच्चा। हुजूर की शादी को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में 5 लड़कियां मौजूद हैं। देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। इस घर में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। नहीं माँ, तुम यहीं रहोगी, मैं ही चला जाता। मगर तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी बाबूजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर की खुशियां बर्बाद हो। और ये जो सिल्क की बुशर्ट क्या तेरे बाप ने दी थी? हाँ माँ, दी तो बाबूजी ने ही है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर के कपड़े भी ना पहनूं, तो ऐसा ही होगा। अब ये तौलिया उतारने के लिए मत कहिएगा, ये तौलिया इस घर का नहीं है, मेरे दोस्त रमेश का है। गुड मॉर्निंग सर। गोपाल, ये क्या है? ओह गॉड, ये मेरा ऑफिस है, ये जुहू बीच जो तौलिया पहन के आ गए। सीताराम। अरे सीताराम के बच्चे, सीताराम का बॉस आने वाला है, यहाँ से भागो। मैं अभी भागता हूँ, पहले कपड़े खरीदने के लिए पैसे देना। पैसे देना? ये कोई बैंक है? नहीं देगा? नहीं दूंगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे वो मर गए। ये रहे 5 रुपए। 5 रुपए के बच्चे, क्या करता है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। सर बॉस इज कमिंग। कहाँ बोल? जवान नहीं तो क्या बुड्ढी लेकर आता, जब देखो मेरे बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती। यार दुनिया वाले यूं ही शोर में जाते रहते हैं कि चार्ली चैपलिन ने 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया। Look at his father, हर साल नया मॉडल तैयार करते हैं और जब तक जिंदा है करते रहेंगे। मेरे बारे में जो मजाक करना है कर लो, लेकिन अगर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा ना होगा। अरे भाई क्यों नहीं, घर में बच्चों की फौज जो तैयार करनी है, फौज। मैंने तो यूं ही मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गए। मजाक के बच्चे। अरे रमेश, मैं समझा कि कमाल है यार, हम तुम्हारे लिए नौकरी का अरेंजमेंट करते हैं और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते। आई एम सॉरी यार, आई थॉट के तुम उनमें से एक हो। तुम क्यों जा रहे हो बदतमीज? तुम यहीं रहो, हम ही चले जाते हैं। आओ मीना। ये वादा तुमको याद रहे।
वो अरे वो क्या? वो गोपाल है ना? गोपाल? कौन सा गोपाल? जिसे मैं घर लाई थी। हाँ हाँ। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। गोपाल से शादी? गोपाल का भूत अभी तक तेरे सर से नहीं उतरा? कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा उससे मिलने की मैं तुम दोनों को गोली छोड़ा दूंगा, समझी? आज तू कैसे आ गया रे? अरे पाँव क्या छूटा है, मेरे सीने से लग गया मेरे लाल। बात के कलेजे में तुझे मेरी याद करेगी? याद तो बहुत आई थी बाबूजी, लेकिन मैं आ ना सका। और आज आ गया बाप का कर्जा चुकाने के लिए। चल अंदर आओ बेटा। अच्छा। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद चाहिए। कल मेरी शादी है और मेरी प्रार्थना है आप लोग जरूर आइए। तू निकल जा यहाँ से। भागवंती, ऐसा ना कर, वो बेचारा बड़े चाव से आया है। ला ले, तू भी मुंह मीठा खा। ले खा लड्डू। में आने की जरूरत की तो दफा हो जा, मैं कहती हूँ। वाह भगवान वाह, आज तो गालियां लड्डू दोनों की बारिश हो रही है। लगता है किसी नेक आदमी के घर में कदम पड़े हैं। आज से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हुए, मुबारक हो। आओ मेरे बच्चों। वाह अंकल, आप इन दोनों को आशीर्वाद और हम दोनों को काफी दीजिए। मेरा मतलब है माफी दीजिए, क्योंकि हमें ने आपकी कन्या का दान गोपाल को किया था। हमने जो देखे सपने, हमने जो देखे सपने, वो मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के, हमने जो देखे सपने। दुनिया के जितने भी खुशहाल और सुखी देश हैं, उनमें से किसी की भी आबादी इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि हमारे देश की बढ़ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश भी सुखी हो, तो हमें भी अपने परिवार को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना कि हम सुखी रख सकें। अगर हम चाहें तो दवाइयां, ऑपरेशन और दूसरे तरीकों से उन बच्चों को इन संसार में आने से रोक सकते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह पालने की हिम्मत नहीं रखते। राम 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 राम। अजी डॉक्टर साहब, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। एक बात बताइए पंडित जी। पूछिए। धूप भगवान की देन है ना? हाँ। तो फिर उससे बचने के लिए आप छाते का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसमें कर्जा लेने की क्या जरूरत है? कमला के पिताजी उतनी तनख्वाह पाते हैं जितने की आप, फिर वो कमला को कैसे भेज रहे हैं? हो सकता है कि उसके यहाँ एक ही कमला हो, मेरे यहाँ तो 7 है। अगर 7 पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किए? सपना। करमचंद, ये क्या कर रहे हो? बच्चों के मुंह से उल्टी सीधी बात निकली जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन पर हाथ उठाया जाए। दीवानचंद, तुम नहीं जानते, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं सपना को अपने खर्च पर दिल्ली भेजूंगा। अपने खर्च पर दिल्ली भेजोगे तो? यही तो खेलने कूदने के दिन है इसके। सपना जैसे तुम्हारी बेटी है, वैसे मेरी भी कुछ लगती है। हेलो गोपाल। हेलो, क्या हाल है? नमस्ते भाभी। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी नहीं आई? मेरी बीवी पीछे आ रही है। तुम्हारे को मान आओ मामा आओ। हे लायक, देखा मामा खिलौना लाया। मैं इनकी रखेल नहीं हूँ, पत्नी हूँ इनकी। चलो मेरा। डॉक्टर गोपाल। लड़की हुई? यस डॉक्टर, यू आर वेरी लकी। ओह नर्स, अब मेरा परिवार पूरा हुआ। Can I see my wife? यस। भाई गॉड, बड़ी देर लगा दी इस कन्या ने। हाँ तो मीना, इस पे दस्तखत कर दो। क्या है? ऑपरेशन पेपर मेरे साथ आइए। क्या हुआ था डॉक्टर? मुन्ने को डिप्थेरिया हो गया था। व्हाट? विद आवर बेस्ट एफर्ट समझ से बचा न सके। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर। प्लीज सब्र कीजिए। खुशी अगर भगवान को मंजूर होती तो वो हम पर इतना अन्याय ही क्यों था? रोशनी की एक किरण दिखाकर हम के अंधेरों में क्यों धकेल देता? क्यों छीन लेता हमारी फूल जैसे बच्ची को? क्यों छीन लेता? मीना, क्यों ना हम एक लड़की गोद ले लें? जिस भगवान ने तुमसे तुम्हारी बच्ची को छीन लिया है, वो कई बच्चों से माँ की गोद भी छीन लिया करता है।
और हो सकता है जिस तरह तुम्हारे दिल में एक बच्चे की तड़प है, उसी तरह कोई बच्ची माँ की गोद की तड़प रही होगी। जिसे जन्म नहीं दिया उसकी माँ कैसे? माँ सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बनती, माँ का प्यार देने से बनती है। अरे ये तुम्हारी होती तो तुम्हें डैडी कहती। क्यों बेटा? नहीं तो और किसकी है? दाढ़ी वाले की। दाढ़ी वाले की? नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन। मैं आप लोगों की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कब चुका दोगे? 5 महीने से किराया नहीं मिला करमचंद। आखिर तुम ये बड़ा मकान छोड़कर किसी खोली में क्यों नहीं चले जाते? अरे बाबू, जब हमारा पैसा नहीं दे सका था तो बच्चन का दूध काहे पियावत हो? बच्चों की वर्दियां सिलाने के लिए आपकी बीवी 2 महीने पहले हमारी दुकान से 2 थान कपड़ा लाई थी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। असल की बात तो नकल होकर रह गई है, लेकिन अब तो सूद वसूल करना ही मुश्किल है किया तुमसे। मेरी हालत पर रहम खाओ, कुछ दिन और ठहर जाओ बस। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी लॉटरी निकलने वाली है करमचंद। कान खोल कर सुन लो, कल हम सब फिर आएंगे, कोर्ट के कागज और पुलिस साथ लेकर आएंगे। अगर कल हमारे पैसे चुका दिए तो ठीक, वरना तुम्हें मकान के बाहर फेंकवा देंगे, समझे? चलो जी, आओ। ये दुनिया आनी जानी, गाओ मौत उड़ाओ, जाके दिन न आए जवानी, नाचो रंग जमाओ। अरे ये तो माँ बनने वाली है। ये आपकी बेटी है क्या? क्या? ये क्या हो गया मुझसे? चोरी, डाका, पूरे 10,000 इन्हें अपने पास रख लो। 10,000 रख लो, मैं कहता हूँ तुम्हारे काम आएंगे। रोने से कोई फायदा नहीं, प्लीज इसे रख लो। इज्जत की कीमत आजकल के जमाने में 10,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं सपना। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँ? तुम्हारी माँ समझदार औरत है, ये पैसा उसके सामने रख देना तो खुद ही समझ जाएगी। याद नहीं जब गोपाल तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हें जबरदस्ती घर ले गया था, तो बजाय तुम्हें और मुझे कुछ कहने के उसने गोपाल को ही बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था। भागवती, उठो, चल कर देख, तुम्हारी कुंवारी बेटी अपनी कोख में पाप के ले जाने लिए हुए है। उठ, उठो, देख, देख, उनके सर पर खून सवार था, कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना बैठे। गोपाल, मेरे बेटे, अब तुम ही मेरे सुहाग को बचा सकते हो। देखो करमचंद, मेरी तुम्हारी दोस्ती बचपन की दोस्ती है। तुमने तो दोस्ती का निभा दिया दीवान चंद, अब मुझे अपना फर्ज निभाना, ताकि दुनिया हमारी दोस्ती से सबक सीखे और किसी को दोस्त कहने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मैं आप तुम्हारी जान दे रहा हूं, बल्कि अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त कहा था दीवान चंद।
डॉक्टर साहब। लाला जी को दिल का दौरा पड़ा है। हे भगवान। इन्हें बिल्कुल नहीं मालूम होना चाहिए कि गोपाल ने दीवानचंद का खून किया है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नो मिलॉर्ड। मुल्जिम गोपाल, क्या तुम्हारी खामोशी को इकबाल जुर्म समझा जाए? नहीं मिलाद, मिलाद, मुल्जिम की खामोशी का मतलब सिर्फ ये समझा जाए। मैं बयान देने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? नहीं बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, मिलाद, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ। दीवानचंद का खून मैंने किया। नहीं, नहीं। मेरा जुर्म सिर्फ एक कत्ल ही नहीं जज साहब, बल्कि 6 ऐसी जिंदगियां भी हैं जिन्हें इस संसार में लाने का मुझे कोई हक न था। इंसान को औलाद उतनी पैदा करनी चाहिए जज साहब जिसे वो अच्छी तरह पाल सके। आमदनी कम और बच्चे ज्यादा, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है जज साहब। अगर इस बात का एहसास मुझे पहले हुआ होता तो शायद इस मुकदमे का जन्म ही न होता, और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे दोस्त ने मेरी बेटी की इज्जत न लूटी होती। मेरी बेटी ने वो तो पट्टा जो उसके सर पे होना चाहिए था फंदा बनाकर अपने गले में न डाला होता जज साहब, और आज मैं इस कटहरे में खड़ा न होता। जज साहब, मौत से बढ़कर भी कोई सजा हो तो वो मुझे मिलनी चाहिए, ताकि वो बदनसीब लोग जो बढ़ती हुई औलाद को भगवान की देन समझते हैं मेरी जिंदगी और मौत से सबक सीखे। मैं तो कहता हूँ जज साहब, अदालत जिस तरह चोरी, धोखे और कत्ल के लिए सजा देती है, उसी तरह एक कानून और पास होना चाहिए मुझ जैसे लोगों को सजा देने के लिए, ताकि कोई करमचंद किसी सपना को पैदा ना करे, किसी दीवानचंद को उसकी इज्जत लूटने का मौका ना दे। जज साहब, सलाम। जिंदगी भर ना तो मैं अच्छी पत्नी बन सकी और न अच्छी माँ। अब मैं अपना और अपने बच्चों का बोझ गोपाल पर डालकर उसे और मुसीबत में डालना नहीं चाहती। मैं अपने हाथों से बच्चों को जहर तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रही हूँ। ये क्या? गोपाल, ये क्या? गोपाल, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बनना नहीं चाहती। मुझे मर जाने दो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं अच्छा है। माँ जी, माँ बच्चों के लिए बोझ नहीं होती। अच्छा